हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए आज हम थ्योरम करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है हमारी हेन बोरेल थ्योरम। हेन बोरेल थ्योरम करेंगे, लेकिन उससे पहले हेन बोरेल थ्योरम करने से पहले हमें रिक्वायरमेंट है एक लेमा की। हम उस लेमा को प्रूव करेंगे क्योंकि इसका यूज हम इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको जब अगर ये थ्योरम भी आएगी, हेन बोरेल थ्योरम जिसे हम बोलते हैं, तब भी आपको इस लेमा को प्रूव करना है। पहले प्रूव करेंगे, उसके बाद इस थ्योरम को करेंगे। अब देखिए ये लेमा क्या कहता है, इफ ए बी एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाई दी ए हेन बोरेल प्रॉपर्टी। तो आपको गिवन है यहां पर प्रूफ में, लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ आर सेटिस्फाइंग दी हेन बोरेल प्रॉपर्टी। यानी कि ए के पास हेन बोरेल प्रॉपर्टी है, यानी दैट इज हेन बोरेल प्रॉपर्टी क्या होती है, एवरी ओपन कवर ऑफ ए, एवरी ओपन कवर ऑफ ए हैज ए फाइनाइट सब कवर। यानी कि जो भी कोई ओपन कवर होगा, यानी एक फैमिली मिलेगी हमें ओपन सेट्स की जो कवर करेगी ए को, तो हमें एक उसकी सब फैमिली मिलेगी, फाइनाइट सब फैमिली सेट्स की, जो ए को जरूर कवर करती होगी, क्योंकि ये हमारी हेन बोरेल प्रॉपर्टी है। ये आपको गिवन है, ए जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है हेन बोरेल प्रॉपर्टी को। अब उसने कहा है कि एनी क्लोज सबसेट ऑफ ए, यानी अगर कोई सेट हेन बोरेल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उसका कोई भी क्लोज सबसेट होगा, ये हमने लिया, एनी क्लोज सबसेट ऑफ ए आल्सो सेटिस्फाई दी हेन बोरेल प्रॉपर्टी। तो ये हमें प्रूव करना है कि ए का, ये तो हमें गिवन है कि ए के पास हेन बोरेल प्रॉपर्टी है। हमें प्रूव करना है इसका कोई सबसेट लेते हैं। अगर हम लेट बी कोई सबसेट है जो क्लोज्ड है, किसका, ए का, तो हमें प्रूव करना है बी के पास भी हेन बोरेल प्रॉपर्टी है, बी आल्सो पोसेसेस हेन बोरेल प्रॉपर्टी। यानी कि एवरी ओपन कवर ऑफ बी विल हैव अ फाइनाइट सब कवर। यानी कि बी के पास अगर ओपन कवर होगा तो उसका फाइनाइट सब कवर भी जरूर एग्जिस्ट करेगा, ये हमें शो करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हम मान के चलते हैं लेट ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, बी एनी ओपन कवर ऑफ बी। मैं बी का लेकर चल रहा हूं, देखिए, क्योंकि मुझे बी के लिए प्रूव करना है। तो मैंने कहा कि मैंने एक इसका ओपन कवर ले लिया, और मुझे प्रूव क्या करना है, इसका एक सब फैमिली आएगी, फाइनाइट सब फैमिली आएगी इस फैमिली की, जो हमने ओपन कवर्स की, ओपन सेट्स की ली है, जो क्या करती होगी, बी को कवर करती होगी। तो इसका मींस क्या हुआ, ये ओपन कवर है बी का, मींस कि बी जो है वो सबसेट है किसका, यूनियन ऑफ ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा का। इसे आप कहिए इक्वेशन नंबर 1। यानी अगर ये फैमिली ओपन कवर है बी का, इट मींस बी कंटेन्ड होगा इन सब की यूनियन के अंदर, इस फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी यूनियन के अंदर। ये डेफिनेशन से हमने लिखा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में मैं। तो अब देखिए, अब आपको जो बात समझनी है, अब यहां पर देखिए, एज बी इज कंटेन्ड इन ए, जो बी है वो किसके अंदर कंटेन्ड है, ए के अंदर कंटेन्ड है। तो ये देखिए मैंने ये बनाया है, देखिए ये ए सेट बनाया है, ए किसका सबसेट है, रियल नंबर का, ये रियल नंबर का मैंने सेट लिया, ये ए सबसेट लिया आर का, और बी किसका सबसेट है, ए का। तो ए जो ये मैंने डॉटेड किया है, ये क्या बनेगा, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है जो एलिमेंट ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो ए माइनस बी ये डॉटेड वाले बनेंगे हमारे। अब यहां से आप देखिए, यहां से क्लियर हो रहा है आपको, जो ये ए माइनस बी आ रहा है, ये जो आपको डॉटेड वाला पोर्शन दिख रहा है, ये किसमें है, दिस इंप्लाइज ए माइनस बी जो है वो सबसेट है किसका, बी कॉम्प्लीमेंट का। तो अगर आप देखें ध्यान से, तो जो ये बी को छोड़कर बाकी सारा पोर्शन है, यानी ये सारा पोर्शन, यही तो बी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा।
बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी को छोड़कर यूनिवर्सल सेट हमारा रियल नंबर है, यानी कि जो बी को छोड़कर बाकी जो बचा वो बी कॉम्प्लीमेंट है। तो बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर ही तो देखिए ये वाला जो रोटेट वाला पोर्शन है वो आ रहा है, यानी कि ये जो a माइनस बी सेट आया है वो किसके अंदर कंटेन होगा, किसका सबसेट होगा, वो सबसेट होगा बी कॉम्प्लीमेंट का। ये हमारा क्या बन रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, जो मैंने ये लाइन से ड्रॉ करके बताया है, ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट सेट है। यानी a माइनस बी जो है वो सबसेट होगा किसका, बी कॉम्प्लीमेंट का। इसे कहिए इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए आप, इन दोनों की यूनियन करता हूं अगर मैं, B यूनियन A माइनस बी, वो कंटेन होगा किसके अंदर, यूनियन ऑफ A लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, और यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के अंदर। यानी कि इन दोनों की यूनियन कर दी, और इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड की यूनियन और राइट हैंड साइड की यूनियन। अब ये देखिए B यूनियन A यूनियन B क्या बना, B ये है और a माइनस बी आपका ये है, इन दोनों की यूनियन हो गई, यानी इस b की और a माइनस बी की, तो टोटल क्या बनेगा, a बन रहा है आपका। तो यानी b यूनियन a माइनस बी क्या बनेगा, a बनेगा, यानी कि यूनियन ऑफ a लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो यानी कि अब आपको ये पता चल रहा है कि ये फैमिली, यानी कि यही वाली फैमिली जो बी को कवर कर रही थी, और उसके अंदर किसको शामिल कर लिया, बी कॉम्प्लीमेंट को, ये मिलकर ओपन कवर बना रहे हैं किसका, ए का। तो ओपन कवर क्यों है, क्योंकि ये तो देखिए पहले ही ओपन सेट्स थे, और बी क्लोज सब सेट है हमारा, ये हम लेकर चले हैं, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। तो आप यहां लिखेंगे दिस इंप्लाइज ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, यूनियन B complement forms the open cover of A। ये ओपन कवर को फॉर्म कर रहे हैं किसके, A को, A के ओपन कवर को, बट A हैज हेन-बोरेल प्रॉपर्टी, लेकिन ए के पास क्या है, हेन-बोरेल प्रॉपर्टी है। दिस इंप्लाइज ओपन कवर ऑफ ए हैज अ फाइनाइट सब कवर, यानी कि एक फाइनाइट फैमिली आएगी, इसकी जो ये फैमिली है इसमें से फाइनाइट फैमिली निकल कर आएगी जो कवर करेगी किसको, ए को। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट फाइनाइट ओपन सेट्स ए लैम्डा 1, ए लैम्डा 2 से लेकर हमने कहा ए लैम्डा n तक, और एक बी कॉम्प्लीमेंट ले लिया हमने, सच दैट ए कंटेन होगा किसके अंदर, यूनियन ऑफ ए लैम्डा के, जहां पर के रनिंग कर रहा है 1 से लेके n तक, यानी कि इसकी यूनियन के अंदर, और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इन सब की यूनियन के अंदर। तो यहां पर ये हमने ये कहां से आया, हेन-बोरेल प्रॉपर्टी से, क्योंकि ए के पास हेन-बोरेल प्रॉपर्टी है। हेन-बोरेल प्रॉपर्टी ये कहती है अगर हमारे पास ओपन कवर है किसी सेट के लिए, तो वहां से उसका फाइनाइट सब कवर भी जरूर मिलेगा, यानी इसमें से हमें कुछ एलिमेंट्स लेकर हम उस सेट को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इस सेट को कवर कर दिया, n मेंबर्स लिए और एक मेंबर बी कॉम्प्लीमेंट लिया, यानी n+1 मेंबर्स लिए। तो यानी इन n+1 मेंबर्स ने इस ए को क्या कर दिया, कवर कर दिया। अब बट B is contained in A and A is contained in यूनियन ऑफ A लैम्डा K, जहां पर K रन कर रहा है 1 से n तक, और यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। मींस क्या हुआ, B is contained in यूनियन ऑफ K रनिंग फ्रॉम 1 to n A लैम्डा K यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। यानी देखिए B को फाइनाइट कवर मिल गया, ये वाला कवर फाइनाइट कवर था ना, n मेंबर ये और एक मेंबर ये, n+1 मेंबर हो गए, यानी कि देयर एग्जिस्ट अ सब फैमिली ऑफ ओपन सेट्स, यानी देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सब फैमिली ऑफ ओपन सेट्स
that covers B means B satisfies हेन-बोरेल प्रॉपर्टी। इसका मीन्स क्या हुआ कि बी के पास हेन-बोरेल प्रॉपर्टी होगी। तो बिल्कुल सिंपल सा है, हमने लेकर चले कि बी के पास ओपन कवर है और हमने ये दिखा दिया, तो बी का एक फाइनाइट सब कवर भी एग्जिस्ट करता है। इट मींस बी जो है वो हेन-बोरेल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। और इसमें हमने किसका यूज किया, ये गिवन था कि ए जो है हेन-बोरेल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ऑलरेडी कर रहा है और बी जो है वो ए का सबसेट है। और कैसा सबसेट है, क्लोज्ड सबसेट है। तो इन सब बातों का यूज कर हमने ये प्रूव कर दिया यहां पर कि कोई भी अगर सेट हेन-बोरेल प्रॉपर्टी को पोसेस करता है, यानी उसके पास हेन-बोरेल प्रॉपर्टी है, तो उसका कोई भी सबसेट होगा, और कैसा सबसेट होना चाहिए, क्लोज सबसेट होगा, तो उसके पास भी हेन-बोरेल प्रॉपर्टी जरूर होगी। ये हमने यहां पर प्रूव किया। अब देखिए, अब मैं इस रब करने लगा हूं, मैं इस थ्योरम का प्रूफ करूंगा इस तरफ, क्योंकि वो उसके लिए हमें ये इस साइड की भी जरूरत होगी, इस साइड की मैं ये सारा प्रूफ रब कर रहा हूं। इसका प्रूफ शुरू करेंगे इधर से और यहां तक हम इसको लेकर जाएंगे, इन पेजेस पे हमारा आ जाएगा फिर। तो देखिए नेक्स्ट थ्योरम हम कर रहे हैं हेन-बोरेल थ्योरम। हेन-बोरेल थ्योरम क्या है, एवरी ओपन कवर ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट, यानी अगर हमारे पास कोई भी कॉम्पैक्ट सेट है तो उसके पास फाइनाइट सब कवर जरूर एग्जिस्ट करेगा। ये हमें प्रूव करना है। यानी कि यहां पर देखिए, प्रूफ मैं यहां कर रहा हूं, थ्योरम का यहां से शुरू कर रहा हूं। लेट ए बी एनी कॉम्पैक्ट सेट, यानी ये हमें गिवन है कोई कॉम्पैक्ट सेट है और प्रूफ क्या करना है कि ए के पास फाइनाइट सब कवर जरूर होगा। कहने का मीन्स ये है कि अगर एक कोई फैमिली मिलती है हमें ओपन कवर ओपन सेट्स की जो कवर करती है ए को, तो हमें वहां एक फाइनाइट सब फैमिली मिलेगी जो कवर करती होगी ए को, यानी कि उसने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है हैज ए फाइनाइट सब कवर। तो ये इट मींस ये है कि कोई भी कॉम्पैक्ट सेट जो है वो हेन-बोरेल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, यानी कि पोसेस करता है। ये उसका मींस है कि कोई यानी कॉम्पैक्ट सेट के पास भी हेन-बोरेल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि एवरी ओपन कवर ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट विल नेसेसरली हैव अ फाइनाइट सब कवर। उसका कहने का मींस ये है हेन-बोरेल थ्योरम के अंदर। अब देखिए, ए मैंने माना कोई कॉम्पैक्ट सेट है, इट मींस क्या हुआ, ए इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। अब क्लोज तो है, चलिए अब बाउंडेड का मींस क्या है, इसका लीस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा, एक यानी एक अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा और लोअर बाउंड भी। अब लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन वो हमें लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि देयर एग्जिस्ट टू नंबर्स L and U such that X lies between L and U, कि यानी कि ए सेट का हर मेंबर जो है वो L और U के बीच में लाई करेगा, यानी एक लोअर बाउंड मिल गया और एक अपर बाउंड मिलेगा, क्योंकि सेट बाउंडेड है। बाउंडेड होने की वजह से ऐसा है। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि जो ए है वो कंटेन हो रहा है किसके अंदर, LU इंटरवल के अंदर, यानी कि हमें ए का कवर मिल गया। कहने का मींस ये है, यानी हमें एक सेट मिल रहा है जो कवर कर रहा है किसको, ए को। तो अब आप देखिए यहां पर, अब हम इसे नहीं प्रूव करेंगे इसके पास हेन-बोरेल प्रॉपर्टी है, मैं इसे प्रूव करूंगा इसके पास हेन-बोरेल प्रॉपर्टी है। और देखिए, मैं इसको अगर ये प्रूव कर दूंगा इसके पास हेन-बोरेल प्रॉपर्टी है, ये प्रूव करूंगा, और ए इसका कैसा सबसेट है, क्लोज सबसेट है। एक क्लोज सबसेट है इस सेट का, यानी कि, और अभी हमने लेमा किया है अगर कोई सेट के पास हेन-बोरेल प्रॉपर्टी है तो उसका जो क्लोज सबसेट होगा कोई भी, उसके पास भी हेन-बोरेल प्रॉपर्टी जरूर होगी। ये हमने लेमा किया है। तो हम कहेंगे बाय दैट लेमा
A also has हेन बोरल प्रॉपर्टी। हम इसके लिए प्रूव करेंगे कि इसके पास हेन बोरल प्रॉपर्टी है। तो जैसे ही इसके पास ये प्रूव हो जाएगा हेन बोरल प्रॉपर्टी है, तो हम ये कह देंगे विद द हेल्प ऑफ लेमा A also has हेन बोरल प्रॉपर्टी बिकॉज A is closed subset of this set which has हेन बोरल प्रॉपर्टी। तो देखिए अब यहां पर देखिए, नाउ वी क्लेम दैट LU has LU interval LU possess हेन बोरल प्रॉपर्टी। तो हम ये मानकर ये कर रहे हैं कि हम क्लेम कर रहे हैं L और U जो ये इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, इसके पास हेन बोरल प्रॉपर्टी है। फॉर L is not equal to U, और ये भी हम मानकर चल रहे हैं, और L और U इक्वल नहीं है, क्योंकि जब L और U इक्वल हो गए तब वो ट्रिवियली ट्रू होता है रिजल्ट, तो उसको हमें प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि एक लाइन में लिखा हुआ है तो वो प्रूफ यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उस केस में ये सिंगलटन सेट बन जाएगा। ये सिंगलटन सेट अगर किसी सेट के अंदर कंटेन हो रहा है, ये A सिंगलटन सेट में कंटेन हो रहा है, इट मींस A भी क्या होगा, वो भी सिंगलटन होगा। और सिंगलटन सेट के लिए हमें क्या मिल जाएगी, एक ओपन इंटरवल मिली जाएगी जो उसको कंटेन करती होगी। इट मींस, तो यानी हम ये कह सकते हैं A को क्या मिल गया, फाइनाइट कवर मिल गया। तो इट मींस A has हेन बोरल A possess हेन बोरल प्रॉपर्टी। तो हम प्रूव करेंगे, मेन हमारा फोकस रहेगा L is not equal to U पर। तो अब देखिए, अब यहाँ पर L जब U के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर अब आप देखिए, इसे हम प्रूव करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। We will prove the result, we will prove the result by method of contradiction। तो हमने कहा कि हम प्रूव करेंगे इस रिजल्ट को, किससे, इस प्रूफ को कैसे करेंगे, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से। तो देखिए, हम ये मानकर चलते हैं लेट इफ पॉसिबल LU does not possess हेन बोरल प्रॉपर्टी। हमने माना कि इसके पास हेन बोरल प्रॉपर्टी नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये होता है ना, हम ये मानकर चल लेते हैं ये इस चीज को यानी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, हमने जानबूझकर मान लिया, और हम बाद में ये दिखा देंगे ये हमारा ये मानना गलत था। इट मींस वो इस प्रॉपर्टी को पोसेस करता है या सेटिस्फाई करता है। तो अब देखिए, हमने कहा कि ये देखिए ये पोसेस नहीं करता हेन बोरल प्रॉपर्टी को, ये सेट LU जो क्लोज्ड इंटरवल है या सेट कह लीजिए, तो ये हेन बोरल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। इट मींस क्या हुआ, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट अ फैमिली T, A लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, यानी कि एक फैमिली एग्जिस्ट करती है ऑफ ओपन सेट्स दैट कवर्स LU बट नो सब फैमिली, नो फाइनाइट सब फैमिली ऑफ T कवर्स LU। यानी कि देखिए, ऐसी फैमिली तो एग्जिस्ट कर रही है सेट जो कवर कर देगी किसको, इस LU सेट को, लेकिन इसकी कोई फाइनाइट सब फैमिली नहीं आएगी जो इसको क्या करती होगी, कवर करती होगी। LU को क्या करती होगी, वो कवर करती होगी। अब आप देखिए, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं दो पार्ट में। देखिए, अब आप यहां से समझिए क्या कर रहा है वो। ये देखिए, ये LU है आपके पास, आपको ओपन सेट्स की फैमिली तो मिल रही है जो इसको कवर कर रही है, लेकिन फाइनाइट सब फैमिली नहीं मिल रही जो इसको कवर कर दे, क्योंकि ये हेन बोरल प्रॉपर्टी को हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं।
पहले समझिए हम करने क्या वाले हैं। तो मैं LU का मीन पॉइंट लेता हूं, यानी कि L प्लस 1/2 L प्लस U। अब देखिए जब हमने ये कहा कि ये फाइनाइट फैमिली हमारे को जो है LU के लिए फाइनाइट सब फैमिली नहीं मिल रही, टी की सब फैमिली हमें नहीं मिल रही जो इस सेट को क्या कर दे, कवर कर दे। तो इट मींस अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं तो इट मींस इस पार्ट को मैंने कहा ये वाला पार्ट मेरा L1 है, ये L है मानिए, और ये क्या है मेरा पार्ट L डैश, ये L है और ये मेरा पार्ट L डैश है। और जो लेंथ है इस पार्ट की, दोनों पार्ट की लेंथ ऑफ L और लेंथ ऑफ L डैश कितनी होगी, आप देखिए कितनी होगी, यानी कि इसकी पूरी लेंथ कितनी थी U माइनस L, यानी कि ये बड़ा पॉइंट ये है, छोटा पॉइंट ये है, क्योंकि हम इधर हमारे पॉइंट्स पॉजिटिव होते जाते हैं लेफ्ट टू राइट नंबर लाइन पर अगर आप देखते हैं। तो U माइनस L लेंथ होगी इस पूरे की, लेकिन हम हाफ की बात कर रहे हैं तो U माइनस L का क्या हो जाएगी, हाफ, यानी कि 1/2 U माइनस L हो जाएगी। तो अब देखिए हमने कहा कि इसे फाइनाइट कोई कवर नहीं मिल रहा, फाइनाइट सब कवर नहीं मिल रहा इस पूरे को, और मैंने इसको दो पार्ट में बांट दिया। तो इट मींस क्या हुआ, या तो इस पार्ट को फाइनाइट सब कवर नहीं मिल रहा या इस पार्ट को फाइनाइट सब कवर नहीं मिल रहा, यही होगा ना। इट मींस जब हम कह रहे पूरे को सब कवर नहीं मिल रहा, कोई कवर करने वाला नहीं है, यानी या तो इस फैमिली के पास वो फाइनाइट सब कवर नहीं है जो इसको कवर कर देगा, या इसके पास भी नहीं है, क्योंकि अगर दोनों को मिल गया, अब अगर आप सोचिए इन दोनों को ही सब कवर मिल रहा होता तो यानी वो तो फिर पूरे LU को ही नहीं कवर कर देगा। तो इट मींस ये हुआ कि इन दोनों में से एक सब फैमिली ऐसी है जो जिसको हमें फाइनाइट सब कवर नहीं मिल पा रहा है। तो यानी कि देयर एग्जिस्ट आ सब फैमिली से, उसे हमने कहा L1 which does not have any finite subcover of T, यानी जिसे, तो हमने कहा कि वो फैमिली L1 होगी, वो हो सकता है ये हो सकता है वो ये हो, ये भी हो सकता है दोनों को ना मिल रहा हो तो हम किसी एक को उठा लेंगे। तो हमने कहा कि वो फैमिली कोई भी हो सकती है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये दो पार्ट में बट गया। अब वो मान लीजिए वो फैमिली ये थी, इधर वाली है। अब अगर मैं इसको कहूँ ये वो फैमिली है, देखिए L 1/2 L प्लस U जो कवर नहीं हो रही, फाइनाइट सब कवर जिसको नहीं मिल रहा, फिर मैं ये वाली प्रोसेस दोबारा अप्लाई कर देता हूँ। वो कैसे प्रोसेस करूंगा, इन दोनों का मीन पॉइंट ले लेता हूँ, इन दोनों का मीन पॉइंट क्या होगा, यानी कि इसका प्लस इसका डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आपका ये आएगा L प्लस U बाय 2 प्लस L डिवाइडेड बाय 2, टोटल ये बनेगा आपका, ये हमारा आएगा। अब जो यहाँ पर जो फैमिली आएगी या तो ये कवर नहीं होगी क्योंकि ये कवर नहीं हो रही, जिसको फाइनाइट सब कवर नहीं मिल रहा, या ये सब इसको, या ये नहीं होगी। तो इन दोनों में से जिसको फाइनाइट सब कवर नहीं मिल रहा, अब इन दोनों में से बात कर रहा हूं, उसको मैं कह देता हूं वो क्या है, L2 है। वो क्या है, L2 है, और वो मान लीजिए ये वाली फैमिली है, इसको मैंने कहा L2 है। और इसमें देखिए जो ये L1 की हमने लेंथ निकाली है वो इन दोनों में से होगी ना, वो कितनी होगी 1/2 U माइनस L होगी, और इसकी कितनी होगी, यानी कि जितनी इसकी थी उसकी भी हाफ, यानी कि लेंथ जो होगी L2 की वो कितनी होगी, जो U माइनस L/2 था इसका हाफ करने का मतलब इसकी यहाँ पर स्केयर हो जाएगी। अब इसी तरीके से हम ये प्रोसेस बार बार अप्लाई करते रहेंगे, हम क्या करते रहेंगे, ये प्रोसेस बार बार अप्लाई करते रहेंगे। अब इसकी हम सब फैमिली लेंगे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जो फैमिली कवर नहीं हो रही होगी उसको हम कहेंगे वो क्या है, हमारी L3 है। फिर L3 को हम डिवाइड कर देंगे आगे दो पार्ट्स में, जिसको सब कवर नहीं मिल रहा होगा फाइनाइट सब कवर, उसे कहेंगे वो L4 है, और उससे लेंथ भी हमारी आती रहेगी। L3 की लेंथ क्या आएगी, 1/2 की क्यूब U माइनस L, यानी इसका भी हाफ।
जो L4 आएगी 1/2 की पावर 4 u माइनस एल, यानी इस जो क्यूब वाली आई है उसका भी हाफ। तो इस तरीके से हमारी ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब हमें यहाँ पर ये लिखना है। पहले मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर। अब आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए डिवाइड LU इंटू 2 सब इंटरवल्स। किस किस इंटरवल में मैं डिवाइड कर रहा हूं? L प्लस U/2 एंड L प्लस U/2 टू U। ये देखिए, ये मैंने इन दोनों की मीन पोजीशन ली, यानी मीन ले लिया L प्लस U/2, L2 L प्लस U/2 ये वाली इंटरवल बनी, और L प्लस U/2 टू U ये दूसरी इंटरवल बनी। तो अब हमने कहा डिवाइड कर दिया हमने इसको 2 सब इंटरवल्स में। देन आइदर L प्लस U/2 और L प्लस U/2 टू U does not have finite subcover। फाइनाइट सब कवर यानी भाई इन दोनों में से किसी एक फैमिली को फाइनाइट सब कवर नहीं मिल रहा होगा, जैसे मैंने अभी आपको यहां समझाया। से दैट फैमिली इज L1। तो एंड लेंथ ऑफ L1 कितनी होगी? 1/2 U माइनस एल होगी। ये देखिए, तो मैंने कहा उस फैमिली का नाम L1 है, वो ये भी हो सकती है, ये भी, कोई भी एक होगी। तो जो भी होगी उसको हमने कहा वो L1 होगी, और जो लेंथ होगी L1 की वो क्या होगी? U माइनस एल का हाफ होगी, क्योंकि देखिए पूरे की लेंथ U माइनस एल है और वो फैमिली हमने हाफ कर दी है, तो वो U माइनस एल का क्या बनेगी? हाफ बनेगी। अब सेम बार बार इसी चीज को आप लिखते रहिए, 1-2 बार लिखेंगे, क्योंकि हम फिर बार बार यही प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं अब इसको रब करने लगा हूं। देखिए अगेन सब डिवाइड L1, जो हमें L1 मिला है। अब आप देखिए सब डिवाइड L1 इंटू 2 सब इंटरवल्स। सब इंटरवल्स, एक को नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम आएगा, क्या आएगा? एक का नाम दे देते हैं L1 डैश एंड L1 डबल डैश। यानी कि जैसे यार, तो हमने पूरी ब्रैकेट ही लिख दी थी, ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, नाम दे दिया उसको। भाई L1 जो हमारी इंटरवल आएगी नहीं, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और वो उसका एक का नाम L1 डैश है और एक दूसरे का नाम L1 डबल डैश है। देन आइदर L1 डैश और L1 डबल डैश, L1 डबल डैश डज नॉट हैव फाइनाइट सब कवर, यानी कि उसके पास फाइनाइट सब कवर नहीं होगा इन दोनों में से किसी एक के पास। से दैट फैमिली L2, तो हमने उस फैमिली को कहा कि वो L2 होगी, एंड जो लेंथ होगी L2 की वो कितनी होगी? जो इसकी लेंथ थी उसका भी हाफ होगी, यानी कि वो कितनी हो जाएगी? 1/2 की स्क्वायर U माइनस एल। तो कंटिन्यूइंग लाइक दिस वी विल हैव a sequence of family। सीक्वेंस कैसे मिलेगी? देखिए आपको पहले क्या मिला? एक इंटरवल आपको मिला I, फिर आपको मिला यहां पर L1, फिर आपको मिला L2, ये I इसको आप L कह लीजिए, ये आपको मिला L, कैपिटल L कह लेते हैं। L किसको कह रहे हैं हम? ये जो ये इसका नाम है पूरी फैमिली का। तो L मिली, फिर L से छोटी मिली L1, यानी ये ऐसे, फिर L2 मिली, फिर हमें L3 मिलेगी। इस तरीके से हम चलते रहेंगे, Ln मिलेगी और फिर हम इंफिनिटी तक जाएंगे।
तो अब देखिए यहां पर जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ जो एल एन होगी, यानी जो एल एन पर हम पहुंचेंगे, nth प्रोसेस जब हम करेंगे, पहले एक फैमिली को दो में बांटा, फिर उसको आगे दो में बांटा, फिर उसको आगे दो में बांटते रहेंगे, इस तरीके से लेंथ घटती जाएगी ना, तो जो nth फैमिली मिलेगी हमें, nth सब इंटरवल मिलेगी, वहां पर जो हमारी लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो इतनी होगी। वो कैसे होगी वो मैं आपको बता चुका हूं। तो अब देखिए जो लेंथ ऑफ एल एन है वो किसको अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच करेगी। यानी ये लेंथ देखिए, पहले इतनी बड़ी फैमिली थी, ये फैमिली थी, फिर वो इतनी हुई छोटी होके, फिर वो इतनी हुई, फिर वो इससे भी छोटी, फिर इससे भी छोटी, इससे भी छोटी, इससे भी छोटी, इस तरीके से होती जा रही है। यानी कि जो लेंथ है वो क्या होती जा रही है, किसी तरफ जा रही है, 0 की तरफ जा रही है। तो इट मींस कब जा रही है, जैसे जैसे n इंफिनिटी की तरफ जाएगा। अब देखिए एंड intersection of Ln will contain at least one point से अजाई by nested interval property। ये n running from 1 to infinity। देखिए हमें ये मिलती जा रही है, इंटरवल से मिलती जा रही है, जो छोटी छोटी होती जा रही है। तो जो लास्ट में इंफिनिटी पर जाकर मिलेगी हमें इंटरवल, जैसे मैं अभी ये बनाया था, देखिए ये जो आपको मिलेगी लास्ट में जाकर इंफिनिटी पर, ये एक पॉइंट रह जाएगी। यानी कि उस इंटरवल में सिर्फ एक पॉइंट होगा। ये पॉइंट देखिए सबका पार्ट होगा, क्योंकि ये अगर इसमें तो इससे ऊपर वाली में भी है, क्योंकि ये पॉइंट जो यहाँ है वो इससे ऊपर वाली के पार्ट है, ये जो यहाँ है वो इसके पार्ट है, और जो यहाँ यानी कि जो नीचे वाले हैं वो ऊपर वाले के पार्ट है, क्योंकि उसी की तो सब फैमिली ले रहे हैं ना, उसी को तो डिवाइड कर रहे हैं बार बार। तो जो ये जो हमारी नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी है वो यही कहती है कि अगर हमें इस तरह की यानी कि सेट्स इंटरवल मिल रहे हैं जो रिड्यूस होते जा रहे हैं और जिनकी लेंथ जो है वो 0 की तरफ जा रही है, तो इनकी इंटरसेक्शन में कम से कम एक पॉइंट आएगा, वो सिंगलटन सेट, वो पॉइंट हमने क्या कहा, वो अजाई आएगा। अब नाउ अजाई जो बिलोंग करेगा वो किससे करेगा, एलयू से करेगा, क्योंकि देखिए मैंने कहा कि जो इन सब की इंटरसेक्शन में आ रहा है इट मींस वो सब में, तो इसका मतलब वो एलयू में भी तो है, जो हमने एल नाम दिया इस इंटरवल को, एलयू को। एंड एलयू इज कवर्ड बाय फैमिली टी। देखिए जो एलयू है वो किससे कवर हो रहा था, ये देखिए आपने कहा था ये इससे कवर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ओपन सेट आएगा जिसके अंदर अजाई होगा। जब हमने कहा कि अजाई इसके अंदर है और ये किससे कवर हो रही है, इस फैमिली से कवर हो रही है, तो इट मींस यही तो हुआ कि वो पॉइंट इनमें से भी किसी एक सेट में होगा जो इसको कवर कर रहे हैं। तो इट मींस ये हुआ, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट बी ऑफ टी सच दैट अजाई बिलोंग्स टू बी। ये देखिए इस बात को दोबारा समझिए, मैंने ये कहा कि आप ये देखिए, मान लीजिए ये रफ वर्क मैं कर रहा हूं यहां पर कि ये आपका एलयू है और इसको कोई ये फैमिली कवर कर रही है, ये सेट्स हैं छोटे छोटे ओपन सेट्स, ये ओपन सेट्स है, ये देखिए ये इस तरीके के सेट्स हैं, इसको ये कवर कर गई। अब मैंने कहा कि अजाई एलयू में है तो कहीं ना कहीं तो होगा ना, ये मान लो ये अजाई है, तो जब अजाई एलयू में है और ये फैमिली जो मैंने गोलों से मेंशन की है ये टी फैमिली है, तो इन ये जो सेट्स हैं यानी कहने का मींस ये टी के सेट्स हैं, टी फैमिली में पड़े हुए सेट्स हैं, तो इनके अंदर भी तो किसी एक में अजाई आएगा। तो हमने कहा कि वो अजाई एक ओपन सेट में भी आएगा, क्योंकि ये फैमिली ओपन सेट्स की है, तो हमने लिखा कि एक ओपन सेट बी आएगा, किसका, इस टी सेट का, कि अजाई उस बी में भी आता होगा। बट बी इज ओपन, हेंस बी इज नेबरहुड ऑफ
all of its points, hence of Ajai. So there exists a epsilon greater than 0 such that Ajai belongs to Ajai minus epsilon, Ajai plus epsilon, which is contained in B. अब हमने कहा कि देखिए B अजाई B में है, लेकिन B कैसा सेट है? ओपन सेट है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी पड़े हैं वो सब ओपन सेट्स पड़े हैं, तो वो ओपन सेट है और ओपन सेट अपने हर पॉइंट की नेबरहुड होता है, इसलिए वो अजाई की भी नेबरहुड बनेगा। अजाई की नेबरहुड बनने का मतलब एक ओपन इंटरवल आएगी अजाई के पास, जो इसके अंदर कंटेन होगी, B के अंदर कंटेन होगी। अब देखिए यानी कि अब हमने कहा कि जो ये अजाई है, यानी अजाई हमें मिल गया ये ओपन सेट के अंदर, यानी देयर एग्जिस्ट अ इंटरवल IM, जहां पर M किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से, सच दैट किस तरीके से आएगी? अभी देखिए IM, देखिए ये जो एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगी IM, किस तरीके से एग्जिस्ट करेगी कि IM जो होगी वो कंटेन होगी इसके अंदर अजाई माइनस एप्सिलॉन, अजाई प्लस एप्सिलॉन, और विच इज कंटेन इन B, एंड लेंथ ऑफ IM इज लेस देन एप्सिलॉन। ये देखिए, अब इस बात को समझिए हमने क्या लिखा है। अब आप समझिए, देखिए हम जब ये LU के सब पार्ट्स करते जा रहे हैं, ये LU के हमने सब पार्ट्स किए, पहले इसका हाफ किया, फिर जो आया उसका हाफ, फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ, फिर नीचे जाते हुए एक पॉइंट रह गया। अब देखिए ये पॉइंट रह गया, अब हमने एक हमने कहा एप्सिलॉन किसी एक इंटरवल में है, आप ये मान लीजिए ये यहाँ पे एप्सिलॉन इसमें है, ये पॉइंट हमने क्या लिया, ये इसकी नेबरहुड ली। अब यानी हमने कहा कि अब इससे जब मैं देखिए जो ये मैंने नेबर ये एप्सिलॉन ये जो इंटरवल ली है अजाई माइनस एप्सिलॉन और अजाई प्लस एप्सिलॉन, जब मैं नीचे जाऊंगा तो जो इंटरवल है वो इससे भी छोटी होती जाएगी, तो यानी ऐसी इंटरवल भी जरूर आएगी, मैंने कहा वो mth इंटरवल आई है जो इसके अंदर क्या हो जाएगी, वो कंटेन हो जाएगी, तो वो इसके अंदर कंटेन हो रही है B के अंदर। इट मींस क्या हुआ कि IM has a finite subcover of T। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये IM इंटरवल मिलेगी इसे फाइनाइट सबकवर मिल गया, यानी एक ही पॉइंट ने इसको कवर कर दिया, और वो पॉइंट किसका है? T का, यानी T के अंदर सेट्स पड़े, यानी एक सब फैमिली मिल गई T की, जो कैसी फैमिली है? फाइनाइट फैमिली है। फाइनाइट फैमिली का मतलब ये है 5 मेंबर आए, 10 आए, 100 आए, लाख आए या 1 आए और वो कवर कर दे, यानी हमें फाइनाइट फैमिली मिल गई जो किसको कवर कर रही है? IM को। लेकिन हम तो ये कहते आ रहे हैं कि जो हमने कंस्ट्रक्शन की है या जितने भी हमें ये इंटरवल्स हमने लिए हैं, छोटे छोटे करते रहे हैं, इसमें से किसी को भी फाइनाइट सब कवर नहीं मिलता, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, और हमने यहाँ से दिखा दिया ये मिल रहा है, तो इट मींस दिस इंप्लाइज अ contradiction to the hypothesis no subinterval of LU has a finite सबकवर। यानी ये हमारा मानना गलत है कि भाई किसी भी इंटरवल को के पास जो है वो फाइनाइट सबकवर नहीं है, हमें तो मिल गया mth के पास, तो यानी कि ये क्यों हुआ, यानी कि हमारा जो ये मानना है वो क्या हो गया? गलत हो गया। दिस इंप्लाइज, तो मैं अब यहां पर रब कर रहा हूं, आवर सुपोजिशन LU does not have a finite subcover is wrong. It implies LU has a finite subcover, means
LU satisfies हेन-बोरेल प्रॉपर्टी। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि LU के पास हेन-बोरेल प्रॉपर्टी को, ये LU जो सेट है ये सेटिस्फाई करता है, यानी इसके पास हेन-बोरेल प्रॉपर्टी है। एंड एज A इज सबसेट ऑफ LU, और ये A कैसा सेट है? क्लोज्ड बाय लेमा every closed subset of any set having Heine-Borel property also satisfies Heine-Borel property. This implies A possess Heine-Borel प्रॉपर्टी। मीन्स कि जो कॉम्पैक्ट सेट A है उसके पास भी हेन-बोरेल प्रॉपर्टी होगी, यानी कि A के पास अगर ओपन कवर आएगा तो उसके पास एक फाइनाइट ओपन सब कवर भी जरूर आएगा। और यही हमें प्रूव करना था कि कॉम्पैक्ट सेट के पास हेन-बोरेल प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमारा इसका थ्योरम का प्रूफ था। तो आप सुनिएगा एक दो बार, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आएगा। मैंने आपको डिटेल में समझाया है।